आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर कामरान सादिक है और मेरा ताल्लुक़ सीपी चर्च नाज़माबाद से है। आज हम खुदा के कलाम में से कुछ देर के लिए सीखेंगे। आए हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सब दुआ करेंगे। आसमानी बाप कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए। ऐ बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगी में फ़राहम किया, ऐ बाप हम तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं कि आज खुदावन जब तेरा कलाम नाजिल हो तो बहुत सारी ज़िंदगियों को खुदावन छुटकारा, रिहाई, मखलसी और आज़ादी मिले। ऐ बाप मेरी मिन्नत है कलाम कलीसिया के लिए और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए आसान हो जाए। पाक रूह मेरी मिन्नत है तू सब की मदद करना और कलाम को आसान करना, ताकि सब तेरे कलाम को सीख कर तुझसे बरकत को हासिल कर सकें। यीशु मसीह के कादर और कदूस नाम से आमीन। हालेलुया। सो आज का जो मेरा मौजू है वो है यीशु मसीह के पास हर मसले का हल है। यीशु मसीह के पास हर मसले का हल है। यीशु मसीह के पास किसी भी तरह का कोई मसला आ जाए तो उस मसले को हल करने के लिए यीशु मसीह हर केस को, हर मसले को हल कर सकते हैं। और अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी जगहों पर लिखा गया है। कलाम खुदा के अंदर, अनाजील के अंदर हमें बयान मिलते हैं कि बहुत सारी जगहों पर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए जिनकी ज़िंदगी में शर्मिंदगी थी। यीशु मसीह ने उनकी शर्मिंदगी को दूर किया। तो आए हम एक हवाला पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, जो आज की हमारी तिलावत है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, यीशु मसीह ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हकीकत के अंदर अगर आराम है तो वो यीशु मसीह के पास है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, बहुत सारे मसाइल के अंदर हैं, तरह तरह की मुश्किलों के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पास पूरे तौर पर आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सालों से खुदावंद में हैं और हम तो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़ुबान से या अपने मुंह से यीशु मसीह को जानते हैं, उनका दिल खुदावंद से मिला हुआ नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से बहुत सारे लोग जो हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं। मैं एक बड़ी ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह के पास कोई किसी भी तरह का शख्स आया है, उसका किसी भी तरह का कोई मसला हुआ है तो यीशु मसीह ने उसको हल किया। और अगर हम अनाजील को गौर से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि कोई यीशु मसीह के पास चला जाए तो उसके भी हालात बदल जाते हैं, और अगर यीशु मसीह किसी के पास चला जाए तो उसके भी हालात बदल जाते हैं। यीशु मसीह हर मसले का हल करता है। उसके पास बहुत सारे केस आए। अगर हम मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हकीकत के अंदर यीशु मसीह गुनाहों से निजात देता है। वही हमारा कुफारा है, वही हमारी ज़िंदगी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उन्हें कह देते हैं कि तेरी ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, और तेरी ये बीमारी है, इसको टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि तेरे इस बदन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों का इलाज कई दफ़ा तो डॉक्टर कर पाते हैं जो छोटी बीमारी होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर हमारी बीमारी का तो कभी हल निकाल सकता है, लेकिन हमारे गुनाह को वह कभी मुआफ़ नहीं करवा सकता। लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा का
नबी यूहन्ना नबी ये कहता है, वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह को उठा लिए जाता है। यकीनन यीशु मसीह हमारे गुनाहों को उठाकर ले गए और यीशु मसीह के पास हमारे गुनाहों के मसले का हल है। और अगर हम अंजील में पढ़ते हैं तो एक शादी पर यीशु मसीह गए और उस शादी में उनकी मैं ख़त्म हो गई। आज के दौर में अगर समझाने की कोशिश करूं तो जैसे किसी की शादी पर कोई जाए, उनका खाना ख़त्म हो जाए, और खाना अगर किसी का ख़त्म हो जाए तो ये एक शर्मिंदगी है। और जब उनकी मैं ख़त्म हुई तो ये उनकी लाइफ में एक शर्मिंदगी, एक इंसल्ट आई। और यीशु मसीह जिस जगह पर मौजूद होते हैं वहाँ पर शर्मिंदगी जो होती है वो कैंसिल हो जाती है, शर्मिंदगी, इंसल्ट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और यीशु मसीह एक जगह पर जब गए, कश्ती पर यीशु मसीह जब गए, सवार हुए, तो पतरस रसूल ने सारी रात जाल डाला था मछलियां पकड़ने के लिए, तो मछलियां ना आईं। जब यीशु मसीह वहां पर आए तो वो मछलियां इतनी ज़्यादा आईं कि जाल फटने लगे। इसलिए यीशु मसीह जहां पर होते हैं, अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा, उस वक्त अगर देखा जाए तो पतरस रसूल का पेशा ये था, उसका कारोबार ये था, बिजनेस ये था। और अगर किसी को बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए तो उसको यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। अगर किसी को अपनी लाइफ से शर्मिंदगी खत्म करवानी है तो उसको यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। अगर किसी को गुनाहों की माफी चाहिए तो उसको भी यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। अगर किसी को कोढ़ से शिफा चाहिए उसको भी यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। एक दिन का जिक्र है कि यीशु मसीह जकई के पास से गुजरे, जकई गूलर के पैर पर चढ़ा हुआ था और यीशु मसीह ने जकई से कहा, नीचे उतर, मुझे तेरे घर जाना है। और जब यीशु मसीह जकई के साथ उसके घर पे गए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर के अंदर नजात आई है। यीशु मसीह जिस जगह पर जाते हैं या जिस शख्स के पास जाते हैं उसकी ज़िंदगी में नजात आ जाती है, उसकी ज़िंदगी में छुटकारा आता है, उसकी ज़िंदगी में रिहाई आती है। और बड़ी ख़ास बात, एक शख्स था जिसको बीमार हुए एक मुद्दत हो चुकी थी, जिसको 38 वर्ष हो चुके थे कि वो बीमार था। यीशु मसीह एक दिन उसके पास गए, उसको जाके कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ। यीशु मसीह असल में हमारी प्रॉब्लम्स के लिए इस दुनिया में आए, हमारे मसलों को हल करने के लिए। और अगर हम मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को उनके बीमारों पर तरस आया। और फिर अगर हम मरकस रसूल का पहला बाब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, उसने बहुत सारे बदरू गिरफ्तार को आज़ाद किया। और फिर अगर हम मत्ती की इंजील उसका 4था बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने उनकी तरह तरह की बीमारियों को और उनकी तरह तरह की तमाम कमजोरियों को उसने चंगा कर दिया। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूदात की मुखालफत करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हीलिंग की, शिफा की जो है वो बेइज्जती करते हैं कि ये चर्च तो शिफा वाला है, ये चर्च मौजज़े वाला है, ये चर्च ऐसा है। हकीकत के अंदर यीशु मसीह ने इन तमाम कामों को किया और यीशु मसीह की मर्जी है हीलिंग, मौजज़ा, शिफा। आज हमें भी इसको तस्लीम करना चाहिए। और ख़ास बात जो बहुत ज़रूरी है, आपके हालात तब बदलते हैं जब आप यीशु मसीह से सही तौर पर मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग सालों से यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं लेकिन उनके हालात नहीं बदलते, उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती। वो सिर्फ इसी बात पे है कि हम 20 साल से चर्च में हैं और उनके अंदर मैं है, बड़ापन है, शेखी है, और इस सबब से उनकी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग्स नहीं है। आप सही तौर पर यीशु से कब मिलते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो कोई बादशाही में जाना चाहता है उसको बच्चे की मानद बनना पड़ेगा। और बच्चे की एक आदत होती है, उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसको जैसे कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसको कहा जाता है कि बेटा तूने ये करना है, बेटा ये करना है, और वो वैसे ही करता है। बच्चे की ये खूबी होती है। आज हम जो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स का हल चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं, तो हमें जैसा कलाम के अंदर लिखा हुआ है वैसा एग्जैक्ट हमें मानना पड़ेगा। और बड़ी ख़ास बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मुश्किल से लड़ते रहते हैं, अपने केस से लड़ते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं। वो कभी यीशु मसीह को कहते ही नहीं है, कभी खुदावंद को कहते ही नहीं है कि खुदावंद मेरा ये मसला है। हालांकि यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारी ही प्रॉब्लम को हल करने के लिए, और हम कभी कहते नहीं हैं, हम खुद लड़ते रहते हैं। एक वक्त हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी और मैं उनके साथ खुद ही लड़ रहा था। ये मेरी पर्सनल गवाही है, मैं उनके साथ खुद लड़ रहा था
और मैंने खुदावंद को बोला ही नहीं कि मैंने कहा ये छोटे छोटे काम है मैं खुद हल कर लूँगा। लेकिन एक दिन रूहुल कुदस ने मेरे करीब आकर मुझसे कहा, अगर तू मुझसे कहता कामरान, अगर तू मुझसे कहता कि तेरा ये वाला मसला जो है या तेरी ये प्रॉब्लम है या तेरा ये केस है मैं इसको हल करूं, तू मुझसे कहता तो मैं करता, क्योंकि मेरा जो नाम है वो मददगार है और मैं मदद करता हूं और मैं उसकी मदद करता हूं जो मुझे बोलता है, जो मुझे कहता है। और सुने ध्यान से, खुदा की खादमा जॉयस मेयर कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे हालात के अंदर, बहुत सारे वाक़यात के अंदर मैंने बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। मैं टेंशनों में रही, मैं दुखों में रही, और मेरी भी आदत ये थी, वो खादमा कहती है मेरी भी आदत ये थी कि मैं उन केस को खुद हल करना चाहती थी, खुद लड़ना चाहती थी उनसे। लेकिन एक दिन रूहुल कुदस ने मेरे करीब आके मुझसे कहा, जॉयस तूने कभी मुझसे कहा नहीं कि मैं तेरी मदद करूं, तू मुझसे कहे तो मैं तेरी मदद करूं। और उसके बाद जॉयस मेयर ने अपनी गवाही में, अपनी बुक के अंदर ये लिखा कि मैं, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में छोटा केस होता, बड़ा केस होता, छोटी प्रॉब्लम होती, बड़ी प्रॉब्लम होती, मैंने पाकरू को अपने अंदर से आवाज़ दी और दिल की गहराई से आवाज़ दी। मैंने कहा पाकरू मेरी मदद कर, तो यकीनन पाकरू ने मेरी मदद की। वो केस जो मुझसे महीनों में हल होते थे, सालों में हल होते थे, वो काम मैं पाकरू को कह देती तो वो बहुत जल्द हल हो जाते थे। आज इंसान की प्रॉब्लम यह है कि वो शर्मिंदगी में रहना पसंद करता है, बुरे हालात में रहना पसंद करता है, बीमारी में रहना पसंद करता है, यीशु मसीह को कहता नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कैसी कैसी बात हमें सिखाई जा रही है कि हम कहते नहीं हैं, हम तो सालों से दुआ कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही। हमारी दुआ के अंदर एक रियलिटी होती है, हमारी दुआ के अंदर एक तड़प होती है, और वो तड़प हमें लानी पड़ेगी, वो रियलिटी हमें लानी पड़ेगी जिसको खुदावंद सुने और हमारी प्रॉब्लम्स को हल करे। आमीन, हालेलुया। और एक बड़ी ख़ास बात, अब मसाइल के हल के ताल्लुक से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हाल ही में दो बड़े ख़ास गीत आए, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से। और एक और बड़ा प्यारा गीत है, ब्रदर दाइम गिल ने गाया कि हल्ले मुश्किलात, मेरा यीशु है मेरा हल्ले मुश्किलात, कि वो हर तरह की मुश्किलात को हल करता है। शर्त यह है कि हमें खुद उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, अपना मसला हमें बताना है। अंधे से यीशु मसीह की मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने उससे कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो अंधा कहने लगा मुझे आंखें चाहिए, मैं अंधा हूं। आज कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम खुदा को बताते नहीं हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो यीशु मसीह को बतानी है, खुदा को बतानी है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये गरीबी है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, मेरे तो रिश्तेदार मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। खुदावंद इस गरीबी के सबब से मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब तेरे सिवा मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तेरे सिवा मेरा कोई हल नहीं है। और जब आप अपने घर के अंदर बिल्कुल बेबस या बिल्कुल आप कमज़ोर से पड़ जाते हैं और घुटनों के बल हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम अपने खुदा को बताते हैं, तो वो आपके केस को हल करने लग जाता है। उसी वक्त आपके मसले का हल होना शुरू हो जाता है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब खिदमत करने का इत्तेफाक होता है मुख्तलिफ़ जगहों पर, पंजाब के अंदर या कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, तो लोग परेशान होते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम कभी अपने रिश्तेदार को बताते हैं, कभी बड़े भाई को, कभी छोटे भाई को, कभी अंकल को, कभी आंटी को, मतलब जितने भी करीबी दोस्त होते हैं उनको बता रहे होते हैं। और मैंने नोट किया, ख़ास ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नोट किया वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम खुदा को नहीं बताते। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है छोटा सा, क्या जिस रिश्तेदार को आपने ये बताया उसके पास आपके मसले का हल है? नहीं है। उसके पास आपके मसले का हल पता क्यों नहीं है? वो सुनेगा और जब तक आप उसके साथ आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 2 घंटे बैठे हुए हैं, वो आपकी तमाम बातों पे ऐसे ऐसे करता रहेगा, सर हिलाता रहेगा। और जैसे ही आप वहाँ से उठ के जाओगे तो बोलेगा पका दिया इसने मुझे, और इतना मेरा टाइम ले लिया। और ख़ास बात, बाद में आपका तमस्कर बनाएगा वो और लोगों में लेकर जाएगा आपको कि देखो जी ये उसने मेरे साथ ये बात की, उसने मेरे साथ वो बात की। आपका हल नहीं है। असल में आप अपने आप को उसके सामने जाकर अपने ही मुंह से अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं और अपने खुदा को नहीं बताया कभी कि खुदावंद ये मेरी गरीबी है, और अपने मसले की वजह नहीं पूछी कि मैं गरीब ही क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं। हम कलाम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, तो देखते रहिएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आए हम कलाम के दूसरे हिस्सा में आगे बढ़ेंगे, जहाँ से हम सीख रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यीशु मसीह के पास हर मसले का हल है। उसके पास गुनाहों की मुआफ़ी का हल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे ये आदत है, मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता, मैं जी ये फ़लाँ चीज़ खाता हूँ, मैं नशा करता हूँ, मुझसे ये छोड़ा नहीं जा सकता। आपके यीशु मसीह के पास इसका हल है। और मुझे एक बड़ी ख़ास बात बाइबल मुक़द्दस के अंदर से जो मेरे ईमान को बहुत बढ़ा देती है, मुझे जब मैं उसको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बड़ी अमेजिंग लगती है कि यीशु मसीह के पास मर्था और मरियम दोनों बहनें रोते हुए आई और कहती हैं अगर यीशु मसीह आप यहाँ पर होते तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ कि वो क़यामत के रोज़ जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तुम वेट कर रही हो कुछ सालों का कि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पास हर मसले का हल है और इसी वक्त है, बाद की बात नहीं है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग अपनी, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो। आज जिससे भी हम मिलते हैं जी मेरी ये परेशानी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये केस है, तो आप अपना केस खुदा को बताते ही नहीं हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कई जगहों पर चले जाते हैं, गलत जगहों पर चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने अकीदे और अपने अपने ईमान के मुताबिक मांगते हैं। आपके पास आता जिंदा यीशु है और यीशु मसीह ने यह कहा था जो तुम मेरे नाम से बाप से चाहोगे मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, इसकी तो गारंटी है। और जो मरकजी आयत हमने पढ़ी है, जिसकी तलावत हमने शुरू में सुनी है, लिखा हुआ थके मंदे बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं आराम दे सकता हूँ या आ जाना प्रॉब्लम देखूंगा, मसला देखूंगा, हल हो सका तो कर दूंगा। नहीं, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर आपके टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है आपके मसले को वो खोजना शुरू करते हैं, मेडिसिन देते हैं और अगर हल हो जाए तो हो जाए, अगर ना हुआ तो नहीं। और यीशु मसीह बगैर टेस्ट किए आपकी प्रॉब्लम को हल करता है। और यीशु मसीह ने बहुत सारे गुनाहगारों को मुआफ किया। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनके केस को हल किया। अंधा यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसके केस को हल किया। और मुर्दे यायर की बेटी जो मुर्दा थी वो भी यीशु मसीह के पास अपना मसला लेकर आया, अपना केस यीशु मसीह के पास लेकर आया तो उसका केस भी हल हो गया। उसके बाद एक बेवा थी जिसका बेटा मर गया और वो बेवा रो रही थी, यीशु मसीह ने उसके केस को भी हल कर दिया। आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें जो मुर्दा हो चुकी हैं, जो आपको फील होती है कि महसूस होता है कि अब ये मेरा मसला हल नहीं हो सकता, तो आपको पता क्या करना है? आपको ईमान बनाना है। और आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी बड़े काम होते हैं वो ईमान से होते हैं। खुदा कोई भी काम आपके दुख या आपकी परेशानी या आपकी मुश्किल को देखनी, आपके फेथ को देखता है। आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, सारे चंगे नहीं होते। वहाँ पर और भी कोढ़ी थे और भी अंधे थे, लेकिन वही लोग शिफा पा के गए जो यीशु मसीह के पास आए। ये यीशु मसीह जिनके पास गया। आज लोग कहते हैं कि मुझे घर बैठे बैठे शिफा मिल जाए, मुझे घर बैठे बैठे मेरी ज़िंदगी में कोई काम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आपको चर्चिस क्यों ठहराए गए हैं, पास्टर्स क्यों मुकर्रर किए गए हैं? इसलिए ताकि आप वहाँ जा सको, ताकि आप कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सको। और आज लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि वो शर्मिंदगी में ज़िंदगी गुजारना, बसर करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने दिल का हाल, अपने यीशु मसीह को, अपने बुजुर्ग यहोवा खुदा बाप को अपने दिल का हाल नहीं बताते। अपने मसले का जो हल है, जो हल मुश्किलात है, जिसके पास आपके तमाम मसाइल का हल है, आप उसको अपना मसला ही नहीं बताते। आपका किसी भी तरह का कोई भी मसला है, आपकी ज़िंदगी से हर तरह की शर्मिंदगी को यीशु मसीह दूर करेगा। आमीन, हालेलुया।
यीशु मसीह के पास बदरू गिरफ्तार केस आए, यीशु मसीह ने उनको हल किया। यीशु मसीह के पास अगर कोई कारोबार की प्रॉब्लम थी, बिजनेस, आज लोग फेलियर हैं, बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोग फेल हैं। और पतरस रसूल अगर मछलियां पकड़ता था तो उस वक्त ये उसका बिजनेस था, ये उसका कारोबार था। लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तब उसका बिजनेस जो है वो चलना शुरू हुआ। गो के वो खिदमत में आ चुका था उसके बाद। आज आपको यीशु मसीह से मुलाकात करनी पड़ेगी। आप किसी भी कौम से हैं, किसी भी कबीले से हैं, किसी भी मज़ाहिब से हैं, आप जहां कहीं से हैं, यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तू दूसरे मजहब का है, तू उस मजहब का है। यीशु मसीह ये कहता है, ऐ थके मंदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आपको आराम देगा और आपके हर मसले को वो हल करेगा। और आपको ईमान रखना पड़ेगा। लिखा हुआ है, तू यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और आज पता क्या है, कुछ एक और बड़ी खास बात करना चाहता हूं। कुछ लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या होती है, इधर से ईमान लेकर आए, जल्दी जल्दी जो हमारी जिंदगी में कुछ बड़ी ब्लेसिंग आ जाए। तो मैं एक खास बात करना चाहता हूं। अब्राहम को 24 साल लगे उस बरकत को रिसीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। उसने खुदा से कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया। अगर आप बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी को देखते हैं तो उसको भी एक वक्त लगा बादशाह की कुर्सी पे बैठने के लिए, कुछ साल लगे। बादशाह मसब हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर लड़ाइयां थी, जंगें थी। आज हमारी जिंदगी में सब्र नहीं है कि हमने ये जल्दी जल्दी पिछले वीक हमने खुदा को जो है कबूल किया है, इस वीक हमें बड़ा बिजनेस मिल जाए, हमारी अपनी कंपनी बन जाए फटाफट, हमारा अपना कुछ जल्दी जल्दी से हो जाए। ऐसा नहीं होगा, वक्त लगता है। और बुजुर्ग दाऊद कहता है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी सुन के और मुझे कीचड़ की दलदल से निकालकर मेरे पांव चट्टान पर रखे। अगर आप बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर भी दुख आए, लेकिन एक वक्त के साथ निकले। और उन दिनों के अंदर वो गुनाह करने का भी मौका मिला, लेकिन ना किया, और फिर वो एक कुर्सी पर बैठे। आज हमारे लोग पस्त हाली के अंदर इसलिए हैं कि वो खुदावंद के पीछे चल के वेट नहीं करते। अगर आपको आज कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो जाए, टीबी हो जाए, तो उसका 9 महीने का कोर्स होता है, वो हम आराम से पूरा करते हैं। अगर हमारे गले की छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर 3 दिन की दवाई देता है, हम आराम से खाते हैं, आराम आ जाएगा। और अगर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो एक वीक खाते हैं। जब आराम नहीं आता, डॉक्टर कहता है अब तुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, एंटीबायोटिक, हम वो भी करवाते हैं। हम तहम्मुल से वेट करते हैं हमारी शिफा का काम हो, और खुदा के पीछे हम थोड़ी देर चल के हम ये कहते हैं कि अब मेरा मसला हल नहीं हुआ, मैंने 2 महीने बातें की हैं, मेरा तो कोई मसला हल हुआ ही नहीं है। और खुदा कोई कंपनी नहीं है, खुदा कोई एजेंट नहीं है, खुदा कोई इंसान नहीं है कि आपका पैसा लेकर वो आपको लूट ले या आपको छोड़ दे तन्हा। बहुत सारे लोगों पर आप भरोसा करके उनको पैसा देते हैं कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, और वो आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं। अरे खुदा के साथ काम करके देखो, और खुदा के साथ आप काम बेहतर और अच्छे तौर पर तब कर सकते हो अगर आपकी जिंदगी के अंदर बुजुर्ग अब्राहम जैसा सब्र हो, बुजुर्ग दाऊद जैसा सब्र हो, बुजुर्ग यूसुफ जैसा सब्र हो। और यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे आती हैं। आज ईमानदार ऐसे हैं कि हैं यीशु की भेड़, और इधर से शैतान की आवाज आई टीवी पे, गाने पे, टिकटॉक पे, इंटरनेट पे, तो उधर हम देखना शुरू कर देते हैं। अगर तो हम अच्छी वाली भेड़ हैं तो हम मुखलिस रहेंगे, दुखों में भी, परेशानियों में भी और मुसीबतों में भी। आप बुजुर्ग अय्यूब की जिंदगी देखो, उसकी जिंदगी में कितने बड़े दुख आए। हमारी जिंदगी में इस तरह का कोई दुख नहीं है, और हम जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई छोटा सा दुख आता है हम खुदा को छोड़ देते हैं, नहीं जी खुदा ने हल नहीं किया। अरे आपको पता करना क्या है, दुख आए तो आपको बने रहना है, और उस दुख के बाद आपने बड़े बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना है। असल में वो दुख जो है आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम करने वाला है। और आप पता क्या करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आप अपने मसले को छोड़ देते हैं। अरे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप तो अपना केस छोड़ते नहीं हैं, आप एंड तक करते हैं उसको कि नहीं इसका हल होना चाहिए।
और खुदावंद का काम करते हुए भी आपको लास्ट तक वेट करना है, चाहे जिंदगी में जितने मर्जी दुख आए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, एंड तक। और यीशु मसीह ने एक खास बात कही जो लूका की इंजील 18वें बाब के अंदर है कि एक बेइंसाफ काजी था और एक बेवा उसके पास जाया करती थी और कहती थी कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। और उसने देखा कि ये औरत मेरे नाक में दम कर देगी, मुझे इसका इंसाफ करना पड़ेगा। वो बेइंसाफ था। इसी तरह आज आपकी प्रेयर्स क्यों रुकी हुई हैं? आपका मसला कई दफ़ा पता कैसा होता है, आप हल करवाने के लिए प्रेयर कर होते हैं, खुदावंद मेरा मसला हल कर, खुदावंद मेरी प्रॉब्लम हल कर। ठीक है, खुदावंद शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है। आपको दुआ करते हुए दो हफ्ते हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, आपको 1 महीना हुआ है, केस आपका 20% हल हो रहा है। आपको 3 महीने हो गए, आपका केस 60% हल हो चुका है। और आपको जब 5 महीने हुए तो आपका केस 90% हल है। 6ठे महीने में आपका केस हल होना था और वहां पर आकर आपने दुआ छोड़ दी। आपने दुआ छोड़ दी। क्यों जी? दुआ क्यों छोड़ी? दुआ क्यों छोड़ दी? अरे आपको करते रहना है, एंड तक आपको दुआ करनी है, जब तक आपका मसला हल ना हो जाए। आपको अपने मसले, अपने केस को लेकर प्रेयर करते रहना है। और आज मेरी एक गुजारिश है, अपनी तमाम मसीही बहन भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी अपनी प्रॉब्लम लोगों को मत बताओ, अपनी प्रॉब्लम अपने यीशु मसीह को बताओ। आज अपना दरवाज़ा बंद करो, अपने रूम में जाओ और अपने खुदा को बताओ कि देख मुझे लोग अच्छा नहीं समझते, देख मैं गरीब हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी तो जॉब अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों के लिए बड़े ताने हैं, मेरे बहन भाई, मेरे तो रिश्तेदारी मेरे बच्चों को अच्छा नहीं समझते, उनको ताने देते हैं कि मैं अच्छा कमा नहीं रहा। खुदावन तू जानता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, खुदावन तू जानता है कि मैं बीमार क्यों हूँ, ज़रूर मैंने कोई गुनाह किया हुआ है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में गुनाह की वजह से होती हैं। आप जब इकरार कर लेंगे आप वहाँ से निकल जाओगे। और बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनमें आप दुआ कर रहे होते हैं, आप दुआ कर रहे होते हैं कि खुदावंद ये मेरा मसला हल कर, और वो मसला पता क्यों नहीं हल हो रहा था? आपकी ज़िंदगी में गुनाह होता है और दुआ वहाँ पर काम नहीं करती जब गुनाह होता है। पहले आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा। कुछ मसले आपके लाइफ के ऐसे होते हैं जो 10 साल तक आप दुआ करते रहते हैं और एक बुरी आदत नहीं छोड़ते, चाहे वो गाने सुनने की हो, चाहे वो टीवी देखने की हो, चाहे वो कुछ भी गलत क्यों ना हो। आपको पता क्या करना है? अपनी ज़िंदगी के अंदर एक एक करके अपनी बुरी आदत छोड़नी है। आपके अंदर चेंजिंग का मसा भी है, फजल भी है और आपको तौफीक भी दी गई है। उस रिश्तेदार से तो आप बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, उसको बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं जो आपके साथ अच्छे तरीके से मिलता नहीं है। आपको ये कैसे अंदर से जज हो जाता है कि अब मैंने इससे अच्छे से नहीं मिलना? पता क्यों? आपके अंदर चेंजिंग का एक अच्छा एक्ट है। इसी चेंजिंग को अपनी ज़िंदगी में लाओ कि मैंने गाने छोड़ने हैं, मैंने मावा छोड़ना है, मैंने शराब छोड़नी है, मैंने नस्वार छोड़नी है, जो भी आप करते हो। ठीक है जी। और दूसरी खास बात, अपनी प्रेयर, अपने दरवाजे को बंद करो और अपने मसले के लिए तब तक दुआ करते रहो जब तक आपका मसला हल ना हो जाए। आज के बाद अपनी प्रॉब्लम लोगों को नहीं बतानी। आपके मसले का हल सिर्फ यीशु मसीह के पास है, लोगों के पास नहीं है। आमीन, हालेलुया। और मेरी आज ये दुआ है कि आज का ये कलाम आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपके ख़ानदान को बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाज़िल करता है और शिफा देता है और चंगा करता है। वो अपने कलाम से छुटकारा देता है, वो अपने कलाम की कुदरत से बहाली और बहाल करता है अपने लोगों को। लेकिन आज आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर बहाली चाहिए तो अपना मसला खुद खुदा को बताओ। पास्टर आपका अच्छा राहबर रहनुमा हो सकता है, आपका पेशवा हो सकता है, लेकिन मेरी मिन्नत है कि आपको पता क्या करना है? आपको अपने पास्टर से ज़रूर राय लेनी है, लेकिन ख़ास बात अपनी दुआ आपने खुद करनी है। अपनी दुआ बढ़ाओ। आज हमारे क्रिश्चियन लोगों की दुआ नहीं है। मैं लास्ट में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, आपके मसलों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करो। आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, आज का कलाम जितनी जानों रूहों ने सुना है, या खुदावंद बाद में भी टीवी पर लोग सुनते हैं, खुदावंद ये कलाम इनकी ज़िंदगी के अंदर छुटकारे का बाइस बन जाए। और मेरी दुआ है खुदा बाप, मेरी मिन्नत है कि ये कलाम इनकी ज़िंदगी के अंदर एक रिवाइवल लेकर आए, फजल लेकर आए, मसा लेकर आए और ये अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाएं। और मेरी दुआ है खुदा, ये तेरी कुर्बत में बढ़ जाएं, इन्हें तेरी नज़दीकी मिल जाए, इन्हें तेरी कुर्बत मिल जाए। इन पर अपने रहम को जारी कर, अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर कर। कलाम दिलों में जड़ पकड़े, 100 गुना फैलाए। यीशु मसीह के कादर और कुदूस नाम से, आमीन।